यो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज 75th इंडिपेंडेंस डे है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हम इस क्लास 11th का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके हम काफ़ी पार्ट्स अभी तक कर चुके हैं और लास्ट पार्ट में हमने करा था काइनेमेटिक इक्वेशंस विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसमें हमने डेरिवेशन करी थी, हमने इक्वेशंस डिराइव करी थी जो मोस्टली यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में, जो कि होती है लाइक ये वाली इक्वेशन थी एक, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड एस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो हमने तीन इक्वेशंस डिराइव की थी। हमने पहले काइनेमेटिक्स के तरीके से उन इक्वेशंस को डिराइव करा था। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हमें सेम इक्वेशंस को कैलकुलस के फॉर्म से डिराइव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि ये किस तरह से डिराइव होगा। क्वेश्चन एग्जाम में दोनों टाइप से भी आ सकता है, एक टाइप से भी आ सकता है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आप कैलकुलस के मेथड से इक्वेशन डिराइव करो, या फिर सिर्फ काइनेमेटिक के उससे करो, या फिर आ सकता है किसी से भी कर दो, आपके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको आता है उससे कर दो। तो इसलिए दोनों जो है, दोनों डेरिवेशंस आपको आना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है, हमने लास्ट पढ़ी थी कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, राइट। यही होती है ना एक्सेलरेशन, डी वी अपॉन डी टी, जो कि v होती है वेलोसिटी और अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन ये होता है ना वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन। अब ये यहाँ पे डिवाइड है, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, राइट, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। अब हमें करना है इनको इंटीग्रेट। ये कैलकुलस का तरीका होता है, एक होती है डिफरेंशिएशन, एक होती है इंटीग्रेशन। मैंने एक एग्जांपल कराया था आपको लास्ट टाइम, वो डिफरेंशिएशन का एग्जांपल था। अब हम इंटीग्रेशन के तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो बस जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है करना, उन्हें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होती है। बट जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो तो इसे अपने मैथ्स के सब्जेक्ट में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। तो अभी हम जस्ट जो हमें इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएट में क्या होता है, डी वी, इस साइड डी वी, इसमें ये ऐसे लगता है, इसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन बोलते हैं इसे। फिर सेम इस साइड भी ऐसे लगेगा और ये ए डी टी, इसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब जैसे ये है वेलोसिटी, तो ये जो होगा यहाँ पे जो लगता है, यहाँ पे इसका वो लगता है कि ये कितने से कितने तक इंटीग्रेट होगा। तो हाँ, ये होगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक इंटीग्रेट। और ये देखिए, ये जो चीज़ लगी है इसे बोलते हैं डेरिवेटिव, जो इसके साथ लगा है, तो इसका डेरिवेटिव जो वेलोसिटी का है, इसलिए यू और वी। ओके, तो ये हो गया इस साइड। अब सेम साइड यहाँ पे डेरिवेटिव किसका है, टाइम का। टाइम का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे जो टाइम जो डिफ्रेंशिएट होगा वो होगा 0 से t। ओके, ये जो है अभी के लिए आप इन्हें एक तरह से याद कर लीजिए कि हमें इसे 0 से t डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, और इसे u से v इंटीग्रेट करना है। फिर जब अब इसमें ही वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे कोई आगे नंबर या कुछ कोई कोफिशिएंट नहीं है, सिर्फ डी वी है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो ये वाली है ना इंटीग्रेट में लिखी हुई है। होता क्या है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो पहले पुट होती है, फिर माइनस का साइन आता है, फिर नीचे वाली वैल्यू पुट होती है। तो ये सिंपल डी वी है, डी वी में ये वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया वी, माइनस, माइनस का साइन आता है, फिर जो नीचे वाली वैल्यू यू है, यू डाल देंगे, सिंपल यू आ गया, इधर तो कुछ भी नहीं था। अब ये जो a है हमने इंटीग्रेट किससे करा, 0 से t तक, और यानी सिर्फ t वाला ही इंटीग्रेट होगा। इनके बीच में आपस में एक तरह से मल्टीप्लिकेशन है ना, यानी सिर्फ t वाला इंटीग्रेट होगा। ये जो a है, ये a एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, a इज कांस्टेंट, इसलिए a जो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये सिर्फ यही इंटीग्रेट के अंदर रहेगा। सेम लाइन आएगी फिर से a। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने ये वाला इंटीग्रेट करा था, पहले t की वैल्यू डाल देंगे, t की डाल दी, माइनस, फिर 0 डाल दिया, तो क्या आया हमारे पास, ये आ गया।
क्योंकि ये तो 0 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 80 आ गया, इससे करा 0, खत्म, साइड हो गया। अब ये u क्या है यहाँ माइनस, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस 80। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। ओके, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, अब वेलोसिटी क्या होती है, फर्दर वेलोसिटी का फॉर्मूला dx अपॉन dt, सेम, ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यस। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा। ओके, तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे सेम जैसे हमने ऊपर करा था इंटीग्रेट ये वाला, वैसे ही हम इसे भी इंटीग्रेट करेंगे। क्या आएगा dx दिस। अब यहाँ पे क्या है x है, तो जो वैल्यू पुट होगी वो x से रिलेटेड ही होगी, यानी x1 से x2, और ये टाइम t है, टाइम है, यानी टाइम के लिए हमने क्या करा था 0 से t। ये आपने वैल्यूज याद करनी है एक तरह से। अभी तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पुट होगा, जब आप करोगे, आप ये डेरिवेशन 3-4 बार करोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा कि कहाँ पे क्या पुट करना है और किस तरह से उसकी वैल्यू आएगी। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे सेम, ये dx है, इसमें वैल्यू डाल देंगे x2, ऊपर वाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जैसे मैंने ऊपर करा था कि एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था ना, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट हमने अभी वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है v, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, v की वैल्यू 0 से t, v की वैल्यू क्या निकाली है हमने, u प्लस AT dt। ओके, हमने v की वैल्यू पुट कर दी, आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब देखिए x2 माइनस x1 क्या है, डिस्टेंस है ना, एक तरह से डिस्टेंस है ना, x2 माइनस x1 को हम किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1 जो भी पॉइंट है उसका उतना डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया s इज इक्वल टू, अब इसे करेंगे, यहाँ पे जब बीच में प्लस का साइन होता है तो ये जो डेरिवेटिव t होता है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये अलग से बन जाएगा 0 से t u dt प्लस 0 से t AT dt। क्लियर है इतना कैसे आया, जब ऐसे बीच में प्लस का साइन होता है तो ये अलग अलग से डिफ्रेंशिएट होते हैं दोनों, u अलग से डिफ्रेंशिएट होगा, AT अलग से डिफ्रेंशिएट होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब हमने यहाँ पे क्या डाला है, t डाला है ना, यानी कि u क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म होगी तो u बाहर आ गया, 0 से t dt। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 0 से t डाला है, यानी ये a अलग है, a क्या है एक्सेलरेशन t टाइम, और ये डेरिवेटिव ऑफ टाइम, तो यहाँ पे 0 से t है, यानी सिर्फ t वाली वैल्यूज ही डालेंगे, और a क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा बाहर, 0 से t t dt। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि u एंड a इज कांस्टेंट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a आ गया बाहर। अब ये देखिए t है, यहाँ पे तो सिंपल dt था ना, इसलिए हमने वैल्यू डाल दी, बट यहाँ क्या है t dt, हमें t को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। हमने इंटीग्रेशन करी होगी आपने पहले की, t की इंटीग्रेशन सिंपल क्या होती है, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होती है वो होती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी टर्म दिया है, x की पावर n दिया है, तो उसकी सिंपल इंटीग्रेशन क्या होती है, x n उसमें एक प्लस हो जाता है, और उसी का ही सेम जो उसका पावर होती है वो सेम उसकी डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ये होती है इंटीग्रेशन। इस तरह से करते हैं x n ये। अब सेम यहाँ पे मान लीजिए ये t है, t की पावर एक तरह से क्या है 1, यानी हमें सेम वैल्यू ऐसी मिल गई t की पावर 1, तो हम क्या करेंगे, x की जगह t, n क्या है 1 है ना, n 1 है ना, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो क्या आ जाएगा, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी ना, तो जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ऐसे करके ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, जब इंटीग्रेशन कर देते हैं, हमने t की इंटीग्रेशन कर दी ना, क्या आई
टी स्क्वायर अपॉन 2 हमने निकाली ना अभी, टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 = 2 अपॉन 1 + 1 = 2, ये निकाल दी। अब ये क्या था, 0 से t यहाँ पुट होता है। ओके, क्लियर है इतना आपको कि ये कैसे आया। अब नेक्स्ट स्टेप, s = इसको करा, ये तो आ गया ut, 0 की वैल्यू नहीं थी, खत्म a। अब फिर से हम t की वैल्यू डालेंगे पहले, फिर 0 डालेंगे, तो t डालेंगे सिंपल तो t ही आ जाएगा ना फिर से, और 0 को डालेंगे तो 0 तो खत्म, यानी t की वैल्यू डाली तो सिंपल क्या आया, t² अपॉन 2। तो ये क्या बन गया, s = ut + ½ at²। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने दो इक्वेशंस अभी तक डिराइव कर लिए, जो कि s = ut + ½ at², और नेक्स्ट वन है v = u + at। अब हम नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वो डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। ओके, हम अपर और लोअर नंबरेटर और डिनोमिनेटर में dx मल्टीप्लाई कर देंगे, dv अपॉन dt इंटू dx अपॉन dx। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि dx तो वैसे भी कट जाएगा, dx अपॉन dx बराबर इक्वल टू दोनों सेम ही है ना, इसलिए हमने dx इंटू dx लगा दिया। ये हमने माना है, मैथ्स में वैसे भी यही तो मान लीजिए कि हमने ये करा, लेट x बी दिस, तो वैसे ही हमने माना है कि हमने इसे dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई करा, इसके पीछे कोई फर्दर कुछ फॉर्मूला या कुछ वैसे नहीं है। ओके ओके, तो कुछ बच्चे होते हैं कि बोलते हैं ये हमने ऐसे क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, ये कहाँ से आ गया, क्यों आया। तो इस कुछ चीज़ों के पीछे रीज़न नहीं होता, बस वो हो जाती हैं। वैसे ही इसमें इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, हमने जस्ट इसे मल्टीप्लाई करा है सिंपल मान के कि dx अपॉन dx। अब फर्दर हम इसे क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dx, इसको यहाँ कर देते हैं ना आपस में, और ये क्या इसको कर देते हैं dx अपॉन dt। कोई कुछ चेंज तो नहीं है ना, हमने dx फिर भी रखा है, dv अपॉन dt था, ठीक है। अब dv अपॉन dx तो ऐसे ही आ गया। dx अपॉन dt क्या होता है, dx अपॉन dt, x क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और t क्या होता है टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, dx अपॉन dt। तो क्या लिखेंगे हम, इसको v लिख सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी लिख लेते हैं a = हमने क्या निकाला है, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमने निकाल लिया। अब ये डी एक्स यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे, v dv = a dx, ठीक है ना इतना। अब क्या करेंगे हम, फिर से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग v dv a dx। अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है, वेलोसिटी है, फिर से क्या होगा v से लेके u तक इंटीग्रेट, इसका डेरिवेटिव क्या है, x है, x यानी डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा x1 से x2 तक, ठीक है। आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया होगा कि किस तरह से हमने इंटीग्रेट करा है, कहाँ से कहाँ तक। जो इंटीग्रेशन में वैल्यूज चलेंगी ना अपर और लोअर लिमिट में, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, वो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग डलती है, जो उसका डेरिवेटिव है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम फिर से इसमें देखिए क्या है, v dv, इसको हम कांस्टेंट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने इंटीग्रेट ही हमने वेलोसिटी को करा है, तो हम इसे कांस्टेंट कैसे ले लें, ये भी तो इसमें इसका भी तो पार्ट आएगा ना। तो जैसे हमने t को पीछे इंटीग्रेट करा था, वैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे आएगा, v की इंटीग्रेशन क्या आएगी, v² अपॉन 2, ठीक है, इतनी आएगी ना। कैसे, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो वो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 और 1 + 1 2, तो ये आ गई, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया, पीछे वाला पार्ट फिर से रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको क्लियरली समझ आए, ठीक है। ये आ गया, इतना आ गया। अब हम इसमें ऐसे करके डालेंगे वैल्यू u से v तक, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू इंटीग्रेट कर दी ना, इसलिए हमने dv को हटा दिया। dv जो होता है सिर्फ इंटीग्रेशन तक ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसमें कौन इंटीग्रेट हो रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट हो रही है, तो a क्या है, कांस्टेंट है, a इज कांस्टेंट। आपको समझ आ रहा होगा आई होप अब कि कैसे कर रहे हैं हम। तो a इंटीग्रेट कांस्टेंट आ गया बाहर, x1 से x2 dx।
इसमें हमने वैल्यू डाली v माइनस यू, पहले हमने v में ही v की वैल्यू डाली, वी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया है ना। वैल्यू सिर्फ कोफिशिएंट में डलती है, नंबर में नहीं डलती है, तो v डाल दिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब v की जगह क्या डाल दिया यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब इस साइड a तो था ही, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सिंपल हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। dx में इसकी वैल्यू डाल दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट स्टेप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का क्या है, डेरिवेटिव 2 ही तो है, तो ये लिख दिया। अब x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, s है ना, होती है ना, तो हम s लिख देंगे इसे। अब ये यहाँ क्या है, डिवाइड, यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर ये माइनस है, यहाँ के क्या होगा प्लस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी निकल गई। देखिए कितना इजी था करना, बस थोड़ा सा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने किसे कहाँ से डिफरेंशिएट करा है, किसे कहाँ से इंटीग्रेट करा है, ठीक है। सारा पार्ट जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करता है। ये था कैलकुलस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दीज थ्री इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थी हमारी तीन इक्वेशंस कैलकुलस के तरीके से करने की। जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको दोनों करने आने चाहिए। 3-4 बार आप एक बार इस डेरिवेशन को कीजिए, क्लियरली आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई पॉइंट आपको समझना है, वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए, पर जितनी बार समझना है उतनी बार देखिए। अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मस्ट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू अदर्स, ओके। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। सो थैंक यू सो मच।